Welcome to EduMate. Let's revise the portrait of the lady, class 11 CBSE in a quick and short manner. In the first phase, author अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बताता है कि ग्रैंडमदर उनकी शॉर्ट, फैट, स्लाइटली बेंट थी, फेस रिंकल से भर रखा था और वो वाइट कपड़े पहनती थी, रोज़री हाथ में लेके और प्रेयर्स बोलती रहती थी। एंड ऑथर को ये बिलीव नहीं था वो कभी यंग और प्रिटी भी थी एंड उनका रिलेशनशिप बहुत क्लोज था चाइल्डहुड में। और फिर फेज़ 2 आया जब वो साथ में रहने लग गए विलेज में, जब उनके पेरेंट्स उनको खुशवंत सिंह को अपनी दादी के पास छोड़ गए। वो उसे उठाती थी, नहलाती थी, स्टेल चपातीस देती थी ब्रेकफास्ट में बटर और शुगर लगा के, एंड उसे विलेज की स्कूल तक ले जाती थी जिसके साथ एक टेम्पल अटैच था। जब खुशवंत सिंह स्टडी करता था स्क्रिप्चर्स एंड अल्फ़ाबेट्स, वो वहाँ पे बैठ के होली स्क्रिप्चर्स और गॉड्स के बारे में पढ़ती थी। और वो उन दोनों साथ में जब वापस घर जाते थे तो स्ट्रीट डॉग्स को स्टेल चपातीस भी खिलाते थे। और फेज़ 3 जब आया तब ऑथर जो खुशवंत सिंह है वो शिफ्ट हो गए सिटी में एक इंग्लिश स्कूल में। तब ग्रैंडमदर उनको स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी और उसको स्टडीज़ में भी बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाती थी। शी वॉज सो सैड कि उन्हें इंग्लिश एंड साइंस मॉडर्न स्टडीज़ पढ़ाई जा रही है रेदर देन गॉड्स एंड स्क्रिप्चर्स, एंड शी वॉज एब्सोल्युटली डिस्टर्ब एंड स्टन्ड व्हेन शी गॉट टू नो दैट कि इनकी स्कूल में इनको म्यूज़िक पढ़ाया जाता है बिकॉज शी थॉट इट इज़ फॉर प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स, कि ये जेंटल फोक्स के लिए नहीं होता है ये पढ़ने के लिए। उनका बॉन्ड वीक तो हुआ बट इमोशनल बॉन्ड फिर भी बना रहा। लेकिन फिर आया 4th फेज़, फर्दर सेपरेशन। जब ऑथर यूनिवर्सिटी में पढ़ने चल गए थे, उनका एक खुद का रूम था, उन्होंने ऑथर से उनका बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म हो गया था। वो अपने में रहती थी, प्रेयर्स बोलती रहती थी, स्पिनिंग द व्हील एंड स्पैरोज को खिलाती रहती थी। एंड व्हेन द ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर द स्टडीज़ फॉर 5 years, जब उन्हें बाय बोलने गई थी उन्होंने कोई इमोशंस नहीं दिखाए थे, बस फोरहेड पे एक स्लाइटली किस करी थी एंड देन शी वेंट बैक टू रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। ऑन हिज रिटर्न, जब वो वापस आया 5 साल बाद, तब उन्होंने हैप्पीनेस तो और जॉयज़ दिखाए बट बाय रिसाइटिंग मोर प्रेयर्स एंड फीडिंग मोर स्पैरोज। बट ऑन द सेम इवनिंग व्हेन द फेज़ 5, हर पीसफुल डेथ एंड मिस्टीरियस फेयरवेल, ऑन द सेम इवनिंग उन्होंने डिवोशनल सॉन्ग्स गाए, वॉरियर होमकमिंग के नेबरहुड की वुमेन को बुला के, ड्रम्स बजा के, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नेक्स्ट डे उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और उन्होंने बोल दिया कि मेरा एंड बहुत पास है, मैं मरने वाली हूँ अब। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी प्रेयर बोलती बोलती रुक गई और उनकी डेथ हो गई और उन्होंने प्रेयर्स गाना स्टॉप कर दिया। और उसी वक्त जब उनकी डेड बॉडी को कोर्टयार्ड में लेके गए तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज़ थी। खुशवंत की मदर ने सोचा उनको ब्रेड ऑफ क्रम्स दे दे, बट उन्होंने दिया तो स्पैरोज़ ने कुछ भी नहीं खाया, बट द स्पैरोज़ सेट देयर क्वाइटली mourning the death of the grandmother, and that's how the story ends.